साथियों, वर्ष 2023 यूपीएससी की परीक्षा में यह प्रश्न था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। दूसरा कथन है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। और तीसरा कथन है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। तो देखें, अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में दी गई है, और तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है, तो अनुसूची 5 में कहीं भी मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। असल में ये है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है, न कि ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और न ही यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाती है राज्यपाल के द्वारा, बल्कि राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ठीक है। दूसरा कथन है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। सत्य कथन है ये। ठीक है। तीसरा कथन है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे कथन 2 और कथन 3 सही हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि जनजातीय आबादी जो है वो अधिक होती है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान हैं, ये हमारे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों के गठन के लिए जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है वो जिला होती है, और सबसे छोटी इकाई जो है ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसमें शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार भी शामिल है। बात करें तो ऐसे राज्य जिनमें शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी 10 राज्य हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं।